ये बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक ऐसा दौर था जब बादशाहों के महल सोने से जगमगाया करते थे, रियाया अदब से नजरें झुका दिया करती थी और दरख्त अपने सायों में सच्चाइयां छुपा कर रखते थे। उस वक्त का एक मशहूर बादशाह शाह फरीद था, बेहद आदिल मगर थोड़ा सा घमंडी भी। उसने अपने महल के बुलंद मेंबर से एक अजीबो-गरीब ऐलान करवा दिया, जो शख्स ऐसी बात कहेगा जिसमें दानाई हो, जो दिल को लगे, उसे 400 सोने के दीनार इनाम में दिए जाएंगे। इस ऐलान को सुनकर पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। शायर, फलसफी, खतीब सब अपने कलाम सजाकर बादशाह के दरबार का रुख करने लगे, मगर बादशाह किसी की बात से इतना मुतासिर नहीं हुआ कि दीनार देने का हुक्म दे। एक दिन बादशाह ने अपना भेष बदला। उसने अपना शाही लिबास छोड़कर एक सादा चोगा पहन लिया और महल से बाहर निकला ताकि रियाया का हालचाल खुद देख सके। उसने बाजारों, गलियों, बागों का दौरा किया। फिर वो शाही बाग के उस कोने में पहुंचा जहां पुराने जैतून के दरख्तों की कतारें थीं। अचानक उसकी नज़र एक झुकी हुई नहिफ सी बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन खोदकर उसमें नन्हे नन्हे जैतून के पौधे लगा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से तर था, मगर आंखों में अज़म की चमक साफ झलक रही थी। बादशाह चौंक गया और उस औरत के करीब गया। अम्मा, तुम इतनी उम्र में ये जैतून के पौधे क्यों लगा रही हो? तुम्हें तो चंद साल ही बाकी होंगे और जैतून तो 20 साल बाद फल देते हैं। इस मशक्कत का फायदा क्या? बूढ़ी औरत ने कुदाल जमीन में गाड़ दी, सर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, हमने जो फल खाए वो हमारे बुजुर्गों ने बोए थे। अब मेरी बारी है कि मैं अपनी औलाद के लिए बो दूं। शायद मैं ना रहूं, लेकिन मेरे बाद किसी को साया, किसी को फल मिले, यही मेरा हिस्सा है। बादशाह की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। दिल में वो बात उतर गई, सादा मगर बहुत गहरी। सिपाहियों, इस औरत को फौरन 400 सोने के दीनार दिए जाएं। सिपाहियों ने खजाने की थैली लाकर बूढ़ी औरत के कदमों में रख दी। औरत ने दीनार देखे और मुस्कुरा दी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्यों अम्मा, ये दीनार पाकर मुस्कुरा रही हो? औरत ने बड़ी नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ये दरख्त तो 20 साल बाद फल देता है, मगर मेरा दरख्त तो आज ही फल दे गया। बादशाह ने बेइख्तियार का कहा लगाया, फिर हुक्म दिया, इसे मजीद 400 दीनार दिए जाएं। दूसरी थैली भी आ गई। अब वो औरत फिर मुस्कुराई। बादशाह ने फिर पूछा, अब क्या वजह है मुस्कुराने की? औरत बोली, बादशाह सलामत, जैतून का दरख्त तो साल में एक बार फल देता है, मगर मेरे दरख्त ने एक दिन में 2 बार दे दिया। अब बादशाह हैरत में था। वो हिकमत, वो फहम, वो दानाई, ऐसी बातें तो उसने बड़े बड़े उलमा से भी न सुनी थी। एक बार और इनाम दो, और फौरन तीसरी बार भी सोने की थैली आ गई। औरत फिर हंसी, मगर अब की बार उसकी हंसी में कोई राज छुपा हुआ था। बादशाह ने अब कुछ न पूछा, बस सोच में डूब गया। अचानक उसने घोड़े पर बैठने का इरादा किया और तेजी से वापसी का हुक्म दे दिया। वजीर ने हैरत से पूछा, हुजूर, आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? बादशाह ने एक आह भरी और कहा, अगर मैं इस औरत के पास और रुका तो सारा खजाना उसी का हो जाएगा। इसकी दानाई तो खत्म ही नहीं हो रही। ये वाकया पूरे मुल्क में फैल गया। लोग हैरान थे कि एक नेक औरत, जिसके पास न दौलत थी, न जवानी, न ताकत, मगर उसकी दानाई ने बादशाह का दिल जीत लिया, उसका खजाना खोल दिया। उसी वक्त कसरे शाही के दरवाजे पर लिखवा दिया गया, अच्छी बात करना सदका है, और सदका बादशाहों के खजाने भी खोल देता है। अच्छी बात एक बीज की मानिंद होती है, जो सब्र से बोया जाए तो नस्लें उसका फल खाती हैं। दौलत, इल्म, खूबसूरती सब खत्म हो जाते हैं, मगर दानाई और हिकमत का असर सदियों तक बाकी रहता है। जो दूसरों के लिए दरख्त उगाता है, वो दरअसल अपने लिए साया बनाता है। कभी कभी एक सादा जुमला एक बादशाह का गुरूर झुका देता है,